हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आओ चलो मंदिर चलें। फ्रेंड्स, हम सब मंदिर जाते हैं। मंदिर में ईश्वर और देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना भगवान से कहकर वापस घर आ जाते हैं। मंदिर में मन्नत भी लोग मानते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि हे भगवान, हमारा ये काम आप पूरा कर दो और हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, या ये कुछ भी मन्नत मांगते हैं, है ना। मगर आज मैं एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आप कभी भी नहीं गए होंगे, या वो मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है। एक ऐसा ईश्वर, ऐसा देवता जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जिसका दर्शन आपने शायद ही कभी किया हो या कभी दर्शन करने की इच्छा व्यक्त नहीं की होगी। दोस्तों, मंदिर या मस्जिद या कोई भी होली प्लेस, पवित्र स्थान, जहाँ पर गॉड की एक विशेष एनर्जी रहती है, जहाँ पर पूरी पॉजिटिव एनर्जी रहती है भरपूर, वहाँ हम जाते हैं। जब हम बहुत हताश हो जाते हैं, हर तरीके से थक जाते हैं अपने जीवन में, तो हम वहाँ पर जाते हैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करने, अपनी मुश्किलों का समाधान ढूंढने। ईश्वरीय सकारात्मक ऊर्जा को लेकर हम शांत और बहुत ही पीस और बैलेंस के स्टेट में आते हुए अपने आप को फील करते हैं। क्योंकि वो दिव्य स्थान है, वहाँ पर हमारे भगवान की ऊर्जा है। इसी तरीके से आज जब हर इंसान अपनी लाइफ से परेशान है, शिकायतों से भरी हुई है ज़िंदगी, मुश्किलों से भरी पड़ी है ये ज़िंदगी, तो ये ज़रूरत बन गई है कि हम अपने मन के अंदर चलें। दोस्तों, एक ऐसा मंदिर, मतलब मंदिर का मतलब मन के अंदर, मंदिर, ठीक है, मन के अंदर मंदिर चलें। एक ऐसा मंदिर जो हमारे ही मन के अंदर है। जी हाँ, हमारे सबके मन के अंदर वाले मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर हमारी आत्मा, हमारे देव हैं, हमारी परमात्मा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो बस आज हमें उस मंदिर में चलकर अपनी आत्मा में बसे परमात्मा के दर्शन करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि मंदिर कभी भी किसी साधारण इंसान के नहीं बनते हैं। मेरा मतलब है कि मंदिर जो है वो किसी भी साधारण इंसान का नहीं बनता है। या तो कोई बहुत बड़ा देवदूत धरती पर आता है, या कोई भगवान का अवतार होता है, या किसी ईश्वरीय शक्ति का मंदिर बनता है। कभी ऐसा सुना है कि साधारण इंसान का भी मंदिर बना है? एक ऐसा साधारण इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया, बड़ा हुआ, शिक्षा दीक्षा ली, अच्छी खासी नौकरी कर ली और शादी विवाह कर लिया, बच्चे जन लिए और एक साधारण जीवन यापन करते, बच्चों का पालन पोषण करते, उनका विवाह करते, अपने बुढ़ापे में अपने पोती पोतों का मुंह देखने की इच्छा को जाहिर करते और उसी इच्छा को पूरा करते वो इस दुनिया से चला जाता है। उसकी इच्छाएं केवल भौतिक या मटेरियल वर्ल्ड तक ही सीमित रहती हैं, है ना। पैसा तो बहुत कमाता है वो, बहुत सारे घर खरीद लिए, बड़े बड़े फार्म हाउस बनवा लिए, बंगलोज हो गए, 4 व्हीलर्स, गाड़ियाँ घोड़ा सब खरीद लिया, अच्छे बैंक बैलेंस मेंटेन कर लिए। मगर क्या उनके नाम पर कोई मंदिर बनता है? बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, जिनके बिजनेस के कारण बहुत से लोगों के घर चल रहे हैं,
बहुत से लोगों की रोज़ी रोटी चल रही है, मगर क्या उनके मंदिर बनते हैं? नहीं ना। मंदिर किसके बनते हैं? मंदिर उनके बनते हैं जिन्होंने खुद स्वयं के अंदर के मन के अंदर जाकर अपने बैठी आत्मा के दर्शन कर लिए हों। मंदिर उनके बनते हैं। दोस्तों, हमारा मानव जीवन जो है वो हमको ईश्वर ने क्यों दिया है? इसलिए कि हम मटेरियल 3D वर्ल्ड और स्पिरिचुअल मीन्स 5D वर्ल्ड को बैलेंसिंग करके अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सके, अपनी पृथ्वी और अपनी पृथ्वी को, अपनी प्रकृति को इन कई चीज़ों से सुशोभित कर पाएँ, इनकी रक्षा कर पाएँ, इन्वायरमेंट को संरक्षित कर पाएँ, पर्यावरण की रक्षा कर पाएँ। इस लोक में और भी प्राणी हैं, उनकी रक्षा कर पाएँ। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम मानव ह्यूमन बीइंग्स डिसबैलेंस हो गए हैं। हम जिन शक्तियों के साथ और जिन कमिटमेंट के साथ इस पृथ्वी पर भेजे गए थे, इस धरती पर भगवान के सामने हमने जो कमिटमेंट किया था, हमने जो उनसे प्रॉमिस किया था, जो हम अपना गोल लेके वहाँ से आए हैं और उसके लिए भगवान ने हमको जो पावर्स दी हैं, वो हम यहाँ पर आके पूरी तरीके से भूल चुके हैं। हमने क्या किया? गलती पर गलती हम करते जा रहे हैं। हम केवल अपने पेट और प्रजनन की पूर्ति में लग गए हैं। हमारा रोना क्या रहता है? हाय पेट हाय भूख, हाय पेट हाय भूख। तभी तो आज धरती माँ की इतनी वाइब्रेशन इतनी लो हो गई है। इस एटमॉस्फेयर में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पूरी तरीके से डिस्टर्ब और डिसबैलेंस हो गई है। हर तरफ केवल निगेटिविटी है, हर तरफ पेन है, हर इंसान दुख में है, हर इंसान लो वाइब्रेशन में है। इसीलिए क्योंकि हमने खुद अपनी माँ, अपनी धरती माँ को लो वाइब्रेशन में कर रखा है। एक्चुअल में कोई भी इनके बारे में नहीं सोच रहा। सब खुद का ही पेट भरने में लगे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारे अंदर कितनी भूख है, हमारा पेट कितना छोटा सा है, जबकि एक गाय का, एक बैल का, एक भैंसे का, एक हाथी का पेट कितना बड़ा है, उसकी भूख कितनी ज़्यादा है। लेकिन हमारा पेट कितना छोटा सा ईश्वर ने बनाया है, लेकिन क्या हम उन जानवरों से भी खतरनाक हो गए हैं? अपने पेट की भूख, अपने शरीर की हवस को मिटाने के लिए हम उन जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक और जंगली जानवर हो गए हैं। ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने मनुष्य जन्म में क्या कर रहे हैं, हमने अपने मनुष्य जन्म को क्या उद्देश्य दे रखे हैं। क्या हमारे मनुष्य जन्म का, हमारी पढ़ाई लिखाई का, केवल शिक्षा दीक्षा का केवल यही उद्देश्य है कि हम बड़े होकर एक अच्छी नौकरी कर लें, हम अच्छा पालन पोषण कर लें अपने परिवार का, और एक अच्छा घर ले लें, अच्छी गाड़ी ले लें? हमारे बच्चों के क्या उद्देश्य हैं? कि वो पढ़ लिख के 4 BHK 4 व्हीलर, या बहुत ज़्यादा वेकेशंस में जाके एक फार्म हाउस में जाना, या डेस्टिनेशन मैरिज करना, बस यही सब एक शो ऑफ ही हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य रह गया। क्योंकि इसके ज़्यादा तो हम सोच नहीं पा रहे हैं ना, इससे ज़्यादा हम सोच नहीं पा रहे हैं।
ये सब तो हमारी पर्सनली मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ही हैं, ये एम नहीं है हमारे ज़िंदगी के। तभी तो जब हमारे एम और गोल्स कमज़ोर हो गए हैं, तभी तो आज मानसिक रूप से इंसान भी कमज़ोर हो गया है। वो ऐसे कमज़ोर हो गया है कि आप देखिए कि ज़रा सा भी अगर उसको स्ट्रेस होता है, ज़रा सा वर्क लोड होता है, या 2 मेहमान घर में ज़्यादा टिक जाते हैं, तो हम कितना टेंशन में आ जाते हैं। और फिर उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए हम और ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। हमारे लिए ड्रिंक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है वीकेंड में। और हमारे लिए हम उसको कोप अप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे भी नहीं पूरी तरीके से अपने आप को कोप अप कर पाते, वो ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी के उनके एम्स उन्होंने कमज़ोर तय कर रखे हैं, उनके सहारे, उनके सपोर्टर्स उन्होंने कमज़ोर ले रखे हैं। फ्रेंड्स, हमने क्या कर रखा है, हम खुद तो लो फ्रिक्वेंसी में, लो वाइब्रेशन में हैं, और हमने अपने कृत्यों से, अपने गलत कर्मों से, गलत सोच से, गलत तरीक़ों से हमने अपने धरती माँ की फ्रिक्वेंसी को भी लो कर रखा है। और इसीलिए हम सब किसी न किसी दुख में डूबे हुए हैं, किसी न किसी परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये ज़रूरत बन गई है कि हम सब अपने मन के अंदर चले, अपने मंदिर चले, अपनी आत्मा के पास बैठें, पूरे जीवन भर हमने क्या किया ये एनालिसिस करें, ये अपनी आत्मा के साथ बैठकर मूल्यांकन करें, क्या सही है, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या सच में सत्य है, क्या सच में माया है, इल्यूज़न है, मिथ्या है। ये डिस्कस करें, अपने मन के अंदर जाके अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा के दर्शन करें, स्वयं की अंतर शक्तियों को पहचान कर अपने मानव जीवन को सही उद्देश्य की तरफ मोड़ें, अपने सही उद्देश्यों को पहचानें, उनको पूरा करने की कोशिश में लग जाएं। फिर देखिएगा कि आप जैसे हम मंदिर जहाँ बैठेंगे वहीं मंदिर बन जाएगा। जब हम मतलब मानव खुद अपनी अंतर शक्तियों को पहचान लेगा, वो जहाँ बैठेगा वहीं मंदिर बन जाएगा। ऐसा इंसान जिसने अपने उच्च उद्देश्य को पहचान लिया, वहीं मंदिर बन जाएगा। लोग आपसे अच्छी बातें सीखने, सुनने और समझने आएंगे, आपसे अपने जीवन के सकारात्मक हल लेने आएंगे, क्योंकि हम मानव, हम भी तो उस भगवान के बच्चे हैं जो भगवान दुखों से दूर है। तो हम भी इसी तरीके से दुखों से दूर हो जाएंगे और अपने उनके ही गुणों से हम भी विभूषित हो जाएंगे, ईश्वरीय गुणों से हम भी विभूषित हो जाएंगे। हम भी वैसे ही सच संवर जाएंगे जैसे हमेशा हम अपने भगवान को देखते हैं, जैसे हम अपने ईश्वर को फ़ोटो में देखते हैं, एक पीछे बहुत बड़ा ऑरा होता है, वैसे ही हमारे भी चारों तरफ एक बहुत बड़ा सा ऑरा बन जाएगा हमारे अच्छे कर्मों से, अच्छी सोच से। फ्रेंड्स, हमको अपने अंदर जाके, अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के पास बैठ के ज़रूर रोज़ 10 मिनट शांत जगह पर बैठ के इस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए। तो मैं इसी जगह पर अपने वीडियो को स्टॉप करती हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आप अपने कमेंट्स हमें लिखेंगे, अपने डाउट्स लिखेंगे, अपने सवाल लिखेंगे अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो हमारे थ्रू आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए।
और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेरा चैनल वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू, लव यू गाइस।